Praise the Lord. Hallelujah. आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନଲାଇନ୍ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ এই লকডাউন সারা ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ଉପାସନା କରିପାରିଛୁ, ଅନେକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାକୁ এই ବାକ୍ୟ ଯାଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା।
Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए और एक गीत को गाएंगे, उसकी आराधना में जाएंगे।
हालेलुया। आइए हम अब वचन में जाएंगे। हमारे साथ जुड़ के हैं आज रेवरेंड निहार रंजन नंदा, और वो आपको आगे की सेवकाई में ले जाएंगे। आमीन। ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बहुत ही सुंदर समय था आराधना के लिए। इज इट ओके? हिंदी इज ओके, राइट? यस, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु के चरणों में रहने का जैसा कोई जगह है ही नहीं इस दुनिया में। आइए, जो हमने आराधना में गीत गाए, अपना आप को समर्पण किया, वचन में जाने से पहले अपने आप को फिर से समर्पण करें। प्यारे प्रभु जी, आज के इस ऑनलाइन संगति के लिए आपका धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस परमेश्वर पिता ये शारीरिक होता है प्रभु, मगर हम जो आत्मा में हैं प्रभु, हम कोई भी डिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि हम आपकी आत्मा में एक हैं। हालेलुया। ओ रिबा सिखाते रे रे लॉर्ड, आज का जो वचन जो आप हमें बोलने वाले हैं प्रभु, ये हमारे जीवन के लिए आज का आहार बने प्रभु। हमें जो चाहिए प्रभु, जो जो लोग भी देख रहे हैं, ज्वाइन करें प्रभु, फेसबुक में लाइव में जो लोग ज्वाइन करेंगे परमेश्वर पिता, और जो लोग बाद में देखेंगे प्रभु, उनके जीवन में आशीष का कारण बने प्रभु। मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ प्रभु, ताकि मैं अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से, या फिर अपने दिखावट के लिए प्रभु कोई भी वचन ना प्रचार करूं, या फिर आपके वचन में कोई मिलावट ना हो, ये यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसल करता हूं प्रभु। और जितने लोग के पास आत्मा के द्वारा कान है प्रभु, वो सुने परमेश्वर पिता। आपका वचन, आपका वचन, आपका वचन प्रभु देहधारी होके हर एक के जीवन में आज प्रभु पधारे प्रभु। आज हर एक के जीवन में एक नया अध्याय प्रभु जुड़ जाए परमेश्वर पिता, और आप ही महिमा लीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, जो इक्विपमेंट्स है, हर एक चीजों को परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम पे मैं प्रभु समर्पण करता हूँ। डिस्टर्बेंसेस जितने भी यीशु मसीह के नाम से मैं भगाता हूँ। हालेलुया प्रभु, ये थोड़ा सा समय प्रभु आपका समय बने परमेश्वर पिता, आप हमें बातें कीजिए। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना और विनती में चढ़ाता हूँ। आमेन, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज का जो मेरा टॉपिक है, गॉड्स लीडिंग, या फिर हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं परमेश्वर के द्वारा चलना। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं फिर से सबको, जितने लोग फेसबुक में ज्वाइन किए हैं, सबको स्वागत करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज की इस बेहतरीन संगति में मैं रेवरेंड एस.के. सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे क्राइस्ट चर्च के फाउंडर और पास्टर हैं, जिन्होंने अपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। उनके प्यार आदर के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हमें हर किसी को एक लीडिंग चाहिए होता है, जो कि हमें गाइड करता है आगे जाने के लिए। लोगों के जीवन में उनका एजुकेशन आगे लीड करता है कि आगे क्या करना है। कुछ लोगों के जीवन में जब दूसरे लोग उनके एक्सपीरियंस से बताते हैं, तो वो उन्हें लीड करता है। तो अपने लाइफ में कुछ अच्छा लीडिंग, मतलब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन से राह को पकड़ना चाहिए, कौन से विषय को हमें चूज करना चाहिए, इन सब के लिए गाइडेंस जरूरी होता है। और लोगों के पास कई सारे विषय होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, लोगों का सुझाव होता है। हालेलुया। मगर धन्यवाद हो परमेश्वर का, जो मसीह में है, उनको ना तो कोई एजुकेशन, ना तो किसी का एक्सपीरियंस, ना कोई सुझाव, उनको परमेश्वर खुद लीड करते हैं, और वो हमेशा सफल बनते जाते हैं। मैंने देखा कि अपने सेवकाई के जीवन में, विश्वास के जीवन में, परमेश्वर का लीडिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। कोई भी चीज हो, अच्छा हो
या बुरा हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, सांसारिक हो, हर एक विषय में परमेश्वर का लीडिंग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ग्लोरी टू जीसस। आज इसके गहराई के विषय में जो मैंने सीखा है अपने जीवन में और मैंने इस्तेमाल किया है और उसके गहराई को जाना है परमेश्वर के द्वारा, मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लीडिंग को जानना, जैसा हम सोचते हैं, वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है। वो एक सीक्रेट की के तरह होता है, एक छिपा हुआ कुंजी, एक छिपा हुआ कुंजी। परमेश्वर का लीडिंग को जानना ये कोई आसान बात नहीं है कि मैंने आंख बंद कर लिया और मुझे परमेश्वर का लीडिंग मिल गया। परमेश्वर का लीडिंग को समझने के लिए वो कुंजी को पाना जरूरी होता है। और कुंजी क्या है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। मैंने सेवा में देखा हुआ है, अपने जीवन में भी देखा हुआ है कि हम लोग का एक हैबिट हो जाता है कई सारे विषयों में परमेश्वर का नाम पकड़ना कि हाँ, ये मुझे परमेश्वर ने लीड किया। मैंने बहुत बार सुना है और ज्यादातर मैंने सुना है क्योंकि मेरे सेवकाई के ज्यादातर वर्ष मैंने जवानों की सेवकाई में गुजारा है परमेश्वर की इच्छा से। और जब किसी को कोई लड़की पसंद आता है या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है, लोग प्रार्थना करते हैं, कोई चिन्ह मांगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि ये परमेश्वर का इच्छा है और परमेश्वर मुझे लीड कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि वो ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं था। और सिर्फ लव अफेयर्स नहीं, बहुत सारे मेटेरियल्स चीजों में, कौन सा नौकरी करना है, कहाँ घर बनाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या खरीदना है, फोन खरीदना है, क्या करना है, हर एक चीजों में गॉड्स लीडिंग बोल के एक नाम लिया जाता है कि परमेश्वर ने मुझे लीड किया है, स्पिरिट ने मुझे लीड किया है। हो सकता है, मगर ज्यादातर समय वो गलत होता है। क्योंकि जब परमेश्वर कई विषयों में लीड करता है तो वो सफलता के लिए लीड करता है, विफलता के लिए नहीं। आमेन, हालेलुया। हम देखेंगे 3 भागों में आज का वचन में शेयर करने वाला हूं। पहला जो वचन है भजन संहिता उसका 23 गीत, उसका 1 से 6 आयत। भजन संहिता उसका 23 गीत, उसका 1 से 6 आयत, मतलब पूरा जो गीत है उसके बारे में यह लिखा जाता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और दाऊद हमें एक प्रकाशन बताते हैं कि जब यहोवा हमारा चरवाहा होता है तो कोई घटी नहीं होती। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है जो हम लोग दुनिया में सुनते हैं। जब हम छोटे थे और बड़े हुए, इन छोटे से बड़े होने के बीच में कई सारे लोगों ने हमें ये कहा होगा कि तू अच्छे से पढ़ाई कर ताकि तू अच्छा सा नौकरी पाए। तेरे पास जब धन रहेगा, तेरे पास जब प्रॉपर्टीज रहेंगे तो तुझे कोई कमी नहीं होगी। मगर दाऊद हमें यहां यह प्रकाशन देते हैं कि जब यहोवा चरवाहा होता है तब कोई घटी नहीं होता। और वही यही सीक्रेट्स होता है जो कई सारे समय हम लोग मिस कर जाते हैं। और ये दाऊद को मालूम था। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब यहोवा चरवाहा होता है वो हमें लीडिंग करता है। कैसे लीडिंग करता है? दूसरे आयत में देखते हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो कहां हमें ले चलता है? हरी हरी चराइयों में, जहां पे हमें आराम मिले, विश्राम मिले, सुख मिले। वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। उस जल के झरने के पास ले चलता है जहां पे हमें शांति और सुख मिलता है। वो हमारे जी में जी ले आता है। आमेन, हालेलुया। रिफ्रेश कर लेता है हमको। वो सही मार्गों में हमें चलाता है। फिर चौथे आयत में देखते हैं कि घोर अंधकार से भी हम गुजरे तो हम नहीं डरेंगे क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। ये परमेश्वर का लीडिंग है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। छठा आयत बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। लीडिंग होता है। परमेश्वर जब लीड करते हैं तो हमें सुखदाई स्थान में, विश्राम के स्थान में हमें ले चलते हैं। हालेलुया। रिबा सिखाते रे बे रिबा शखाता ला, ओ रिबा सखाता ला।
जब परमेश्वर लीड करते हैं तो ये आशीष हमारे जीवन में आते हैं। वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे विजय को दिखाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का लीडिंग होता है कि कोई घटी नहीं होता, सुरक्षा मिलता है, विजय मिलता है। ओ राबा सखा तेरे रे मेरे, ये परमेश्वर का लीडिंग है और ये बहुत ही अच्छा है। हम गाना भी गाते हैं, हम कई बार हम ये ब्लेसिंग्स भी देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मगर हम अभी दूसरे एक वचन में पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के लीडिंग के बारे में कुछ और लिखा गया है। वो है मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला आयत। मत्ती लिखित सुसमाचार, रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका पहला आयत। और यहां पे ये लिखा जाता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को शैतान के पास लीडिंग कर रहे हैं। फिर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 का 1, वहां पे भी कुछ सिमिलर लिखा गया है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ नदी से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ग्लोरी टू जीसस। ओ राबा सेखे तेले रे। पहले तो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अच्छे अच्छे विषय में लीडिंग करता है, मगर अभी हम दूसरे भाग में देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद शैतान के पास यीशु मसीह को लीड करता है ताकि शैतान उसे परीक्षा करे। समझने वाले ये समझते हैं, नहीं समझने वाले बोलते हैं ये मेरे जीवन में क्या हो गया, मैंने तो बपतिस्मा लिया, मैं तो पवित्र आत्मा से भर गया हूं, शैतान क्यों मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्यारों, ये पवित्र आत्मा ही है, ये परमेश्वर है जिन्होंने हमें लीड किया है ताकि हम शैतान को वचनों के द्वारा हराएं। हमारे जीवन में एक पल ऐसा आता है जब परमेश्वर अपने सामर्थ को रोक देता है, मिरेकल्स को रोक देता है, और वो हमें देखना चाहता है कि हम कैसे शैतान को सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए वचन के द्वारा हराएं। लिखे हुए वचन के द्वारा। ऐसा नहीं कि प्रार्थना में परमेश्वर को वचन मांगे, हे प्रभु मैं कैसे इसको हराऊं, तू मुझे बता। नहीं, ऑलरेडी परमेश्वर यहां बता दिया है और यीशु मसीह ने लिखित वचन को इस्तेमाल करके शैतान को चुप कराया और शैतान को भगाया। गॉड्स लीडिंग, ताकि हम लिखित वचन के द्वारा शैतान को हराएं। ग्लोरी टू जीसस। तीसरा जो विषय है ये बहुत ही भयंकर है। हम पढ़ेंगे विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका कुछ 5-6 पद में पढ़ लेना चाहता हूं। विलाप गीत, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का विलाप गीत उसका 3 अध्याय। पहले हमने देखा भजन संहिता उसका 23 से, फिर हमने देखा भजन संहिता में हम देखा कि परमेश्वर कैसे अच्छे चीजों में लीड करता है। फिर हमने दूसरे भाग में देखा मत्ती और लूका रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर खुद हमें शैतान के पास ले चलता है ताकि हम शैतान को हराएं। मिरेकल्स बंद हो जाते हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर इसलिए हमें ले चलता है ताकि हम लिखित वचन के द्वारा हमारे जंग को जीते। कई सारे लोग लिखित वचन को उतना वजूद नहीं देते हैं। याद कीजिए, जो धनी व्यक्ति था, नरक में था, उसने भी लिखित वचन को वजूद नहीं दिया था। जब अब्राहम ने उसको बोला कि तेरे भाइयों के पास मूसा और भविष्यवक्ताओं का किताब है, तो बोला कि ओ काफी नहीं है। जिन जिन लोगों को लगता है कि लिखित वचन काफी नहीं है, आप लोगों के लिए एक वार्निंग है, आप लोग सही दिशा में नहीं है। लिखित वचन ही काफी है। परमेश्वर ऐसे समय को हमारे जीवन में लाता है ताकि हम सीखें कि सबसे पावरफुल लिखित वचन है और इसके द्वारा हम विजय पा सकते हैं।
ग्लोरी टू जीसस। अभी हम देखेंगे तीसरा भाग मेरे वचन का, विलाप गीत उसका 3 अध्याय में पढ़ूंगा उसका 2 पद। ओ मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे ही में चलाता है। अरे हमने तो देखा था परमेश्वर हमें उजियाले में ले चलता है, मगर यहां पे हम देखते हैं कि वही परमेश्वर हमें अंधियारे में ले जा रहा है। 5वीं आयत देखते हैं, उसने मुझे रोकने के लिए कीला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। परमेश्वर खुद मेरे तरक्की को रोक रहा है। परमेश्वर खुद मुझको कठिन दुख और श्रम से घेर दिया है। ये कैसा लीडिंग है परमेश्वर का। 7वीं आयत पढ़ते हैं, मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। ऐसे बंधनों में जकड़े हुएंगे परमेश्वर के द्वारा कि हम निकल नहीं सकते। उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है। 8वीं और 9वीं आयत में हम देखते हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूं तो भी वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर जो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। राह बनाने वाला परमेश्वर अभी खुद राह को रोक रहा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। हमने राहों को टेढ़ा कर दिया है। 11 आयत में पढ़ता हूं, उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया है। मैं तो सही जा रहा था, सही मार्ग में था, मगर परमेश्वर ने खुद भुला दिया है। सॉरी। और मुझे फाड़ डाला, उसने मुझको उजाड़ दिया है। कोई और नहीं, खुद परमेश्वर ने उजाड़ दिया है। लास्ट को पढ़ता हूं 17वीं आयत, और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूं। ऐसे ऐसे लीडिंग किया है परमेश्वर ने, और आज ऐसे जगहों में है कि अच्छाई किया है। अच्छाई भी एक चीज होता है, वो मैं भूल गया हूं। मेरे प्यारों, मेरे प्यारे कलीसिया और जो लोग भी जुड़े हैं, वचन संहिता 23 ये तो हर कोई चाहता है और होना भी चाहिए, और मैं आमीन बोलता हूं यीशु के नाम से। मगर मत्ती 4:1 और लूका 4:1 हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर सिर्फ अच्छे चीजों में नहीं, मगर कभी कभी बिना मिरेकल के जीवन के हमें लीडिंग करता है, ताकि हम लिखित वचन के द्वारा जयवंत हो। मगर यह तीसरा जो लीडिंग परमेश्वर का बहुत ही भयानक होता है। ये कब होता है? जब हम उसके साथ रहने का ढोंग करते हैं और खुद उसके मार्गों से भटक जाते हैं। सिर्फ मार्गों से भटकना नहीं, जो लोग उसके नाम से परिचित हैं और उसके मार्गों से भटकते हैं, उनको परमेश्वर खुद विफलता में लीड करता है, उनके तरक्की को रोक देता है, चारों ओर विपत्तियों से घेर देता है। यह भी परमेश्वर का लीडिंग है। इसलिए हम जाग जाएं, जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे लीडिंग कीजिए, लीडिंग कीजिए। परमेश्वर का लीडिंग बहुत टाइप के होते हैं, जानना जरूरी है। परमेश्वर का सही लीडिंग क्या है, यह जानने के लिए वो कुंजी जानना जरूरी है। मेरे बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर भले चीजों में लीडिंग करता है, मगर जिनका जीवन बिना मन फिराव के होता है और परमेश्वर के सामने सिर्फ ढोंगी रचाते रहते हैं, उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है, उनको परमेश्वर कंफ्यूजन में लीड करता है, विफलताओं में लीड करता है, कठिन परिश्रमों में लीड करता है। शिबा रिबा से खेतीला रबाना से खेतीला। किसको ऐसा लीडिंग चाहिए? मैं परमेश्वर का एक प्रचारक होने के नाते मैं आज चिल्ला के बोलना चाहता हूं कि कई सारे लोगों के जीवन का यह वास्तविकता है। परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर विजय देता है, मगर अपने जीवन में हर एक दिन वो हार रहे हैं। उस परमेश्वर उनका परिचय है जो चमत्कारों का परमेश्वर है, मगर उनका जीवन आज कंफ्यूजन में है। उस परमेश्वर के नाम से परिचित हैं, जो अनुग्रह से आशीषों के ऊपर आशीषें देते हैं, मगर आज उनका जीवन परिश्रम करके भी सफलता नहीं मिलता। परमेश्वर का लीडिंग, ये तीनों परमेश्वर का लीडिंग है।
आप कौन से लीडिंग में हैं? लोरी रिबा शिखाताला रबाना। एक विश्वासी के जीवन में कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर ही उसे कंफ्यूजन में लीड किया है। नहीं तो किसी माइकल लाल का हिम्मत नहीं है कि कोई विश्वासी को कंफ्यूजन में लीड करे। परमेश्वर ही है जो विफलताओं में लीड किया है, नहीं तो किसी का दम ही नहीं कि हमें विफलता में ले जाए। हम खुद ही जिम्मेदार हैं अगर हम विफलताओं में हैं, कंफ्यूजन में हैं। हालेलुया। मैंने अपने सेवा के जीवन में, मैंने अपने आत्मिक जीवन में यह सीखा है, कंफ्यूजन in life is the fruit of unrepentant heart doing all his rituals traditionally. Confusion और विफलता ये उसका फल है जो मन बिना मन फिराए परमेश्वर के कामों को अपने बाहिक शारीरिक रूप से करता है। वचन में कितने बार लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर मन को देखता है? सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी देखता है। जब हम मन से नहीं और सिर्फ मुंह से परमेश्वर के जीवन में होते हैं तो ये 3 नंबर का लीडिंग हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर खुद हमें कंफ्यूजन में लीड करता है। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह क्यों ये प्रार्थना को सिखाए कि हे प्रभु हमें तो मंद विषयों में लीड ना कर। ओडिया में कहा जाता है परीक्षा रे आनो नहीं, मंदरु रक्षा करो। लॉर्ड डिलीवर मी फ्रॉम कंफ्यूजन। यीशु मसीह ने यह प्रार्थना सिखाया है क्योंकि यीशु मसीह भी जानता है परमेश्वर खुद कंफ्यूजन में लीड कर देता है जब हम उसको तिरस्कार करते रहते हैं मन से। भजन संहिता 14:1 में लिखा जाता है, 14:1 में, मूर्ख मन ही मन कहता है कि परमेश्वर नहीं है। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि ये तो नास्तिकों के विषय में लिखा गया है, मगर नहीं, ये नास्तिकों के विषय में नहीं लिखा गया है, ये उन मूर्खों के विषय में लिखा गया है। वो जुबान से बोलते हैं कि परमेश्वर है, मगर अपने मन से बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, और अपने चीजों को खुद वर्कआउट करना चाहते हैं। वैसे जिंदगी बिताते हैं जैसे कि परमेश्वर नहीं है। प्रेरित पौलुस बोलते हैं 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 आयत में, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु के मन को किसी ने भी नहीं जाना है। कब परमेश्वर सही में लीड करेगा, कब गलत में लीड करेगा, ये किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को मालूम था। इसलिए पौलुस बोलता है परंतु हम में मसीह का मन है। और मसीह का मन क्या है? एक प्रार्थना कि प्रभु हमें मंद विषयों में लीड ना कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु मैं मन फिराता हूं, मुझे माफ कर, मगर मुझे मंद विषयों में लीडिंग मत कर। प्रभु मैं मन फिराता हूं, प्रभु मैं मन फिराता हूं, मुझे मंद विषयों में लीडिंग मत कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरे प्यारे कलीसिया और जितने लोग फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, आपका जीवन में आज के दिन परमेश्वर का कौन सा लीडिंग है? भजन संहिता 23 वाला, या फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 आयत वाला, या फिर यिर्मयाह के विलाप गीत का 30 अध्याय में जो लिखा गया है वो लीडिंग वाला। ये तीनों परमेश्वर का लीडिंग है। अगर आप तीसरे भाग में हैं,
तो आज का समय है कि आप मन फिराएं। आज ये परमेश्वर की ओर से एक चिल्लाहट है। ये मत सोचिए कि ये पास्टर निहार या भाई निहार ये वचन बोल रहे हैं, ये परमेश्वर की तरफ से है। मैं ये प्रमाण कर देना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। आज का जो वचन है, ये मत सोचिए कि पास्टर निहार और भाई निहार बोल रहा है। ये परमेश्वर मेरे द्वारा आपको निवेदन कर रहा है कि ये लौट आओ बेटा, मन फिराओ, नहीं तो गलत लीडिंग हो सकता है, गलत लीडिंग हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, दिखावटी नहीं मगर मन से। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, रिबा से खेतीरा रामाना और रिबा साखाता लरा। कुछ समय हम प्रार्थना में जाएं। मैं भाई तृप्ति रंजन सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं और थोड़ा आराधना प्रार्थना रूपी संगीत में लीड करें। थैंक यू ब्रदर निहार, बहुत ही बहुमूल्य वो वचन के लिए जो हमें दिए हैं, और पवित्र आत्मा के सहारे में हम विश्व की आराधना करते हुए और एक आखिरी गीत को गाएंगे और इस सभा को अंत करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे चरणों में Can you sing यीशु झुके आसमां, महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो जरा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो जरा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जरा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name, God.
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस समय मैं पास्टर सिंह को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिरी प्रेयर करें और इस सभा को अंत करें। आशा प्रार्थना सहित मैंने संडे सेशन को ଆମେ ଶେଷ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲ ତୁମ ଉପାସନା ପାଇଁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଉପାସନା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠିକ ରହିତ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ତୁମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଯାହା ଜଗତ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ନା ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ एक हृदय प्रार्थना करता प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे मांगुछु ताई स्वर्गीय प्रेम प्राण करता प्रभु अनुग्रह पवित्र आत्मा का शांति शक्ति चेतना चावना संतना प्रत्येक सब प्रेज द लॉर्ड।